रउआ सबके यीशु के नाम से शालोम। आई जा हमनी के प्रभु के वचन के देखी जा। इजरा की किताब 9वां अध्याय 13 वचन से। वो सब के बाद हमहन के बुरा काम और बड़ा दोष के कारण हमहन पर बीतल बाटे, जबकि हे हमन के प्रभु रउआ हमनी के अधर्म के बराबर हमनी के दंड ना दिहली, बल्कि हमहन में से कितना लोग के बचौले बानी। तो का हमहन रौरी हुकुम के फिर से उल्लंघन करके ये घिनौना काम करे वाला लोगन से समधियाना रिश्ता करिंजा? का रउआ हमनी पर यहाँ तक क्रोध ना करब जेकरा से हमनी के मिट जाई, और ना तो केहू बचे और ना केहू रह जाओ। हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा रउआ धर्मी हई। हमहन बच के मुक्त भइली, जैसे कि आज वर्तमान में बा। देखी हमहन रौरी सामने दोषी हई, यही कारण से रौरी सामने केहू खड़ा ना हो सकेला। देखी हमहन रौरी सामने दोषी हई जा, यही से रौरी सामने केहू खड़ा नहीं रह सकेला। एगो अद्भुत संदेश के रउआ सामने हम लियावे जात हई। वो एगो आदमी के प्रार्थना ही पूरा देश के प्रभावित कैलस। वो प्रार्थना के कैला के पीछे का कारण रहे, वो विषय के आज हम बताई। वो तो आज के संदेश के सारांश हवे। आत्मिक लोग हमें बाकी अवैध संबंध में जियत हमें। आत्मिक लोगन में अनैतिक संबंध बुरा बात हवे। आत्मिक लोगन में अवैध संबंध कितना बुरा बात हवे। आज जवन संदेश हम देवे जाते हैं ओकर सारांश हवे के हऊ आत्मिक लोग, का हवे वो अवैध संबंध। काहे एजरा ऐसन भयानक रूप से रोवत हमें, अंत में वो लोगन के का होइल, ये बहुमूल्य विषय के आज हमहन सीखे जात हई। पढ़ल गईल वचन के भाग में एजरा के कहल गईल बात फिर से हम रउआ के याद करावत हई। 13वां वचन। वो सब के बाद में हमनी के बुरा काम और दोष के कारण ही हमहन पर ही बीतल बा, जबकि हवे हमनी के परमेश्वर हमनी के कल गईल घिनौना काम के वो अपना कष्ट के ही मोल ले हई जा। एजरा कहत हमें हमहन के कल गईल पाप के कारण ही हमहन कष्ट के और दुख के मोल ले हई जा। पिछला बात हवे कौन से वो कष्ट बा, असली में भइल का। ऐसे कष्ट के मोल लिहला के बाद में रउआ हमनी के जैसन दंड देवे के चाहिए वैसन दंड ना दे के हमनी पर तरस खा के देखा जा हमनी के ऐसे इकट्ठा कैले हमें। इतना सब कुछ कैला के बाद में यदि हमनी का पाप में जीवन जिए के तो कैसे जीवित रह सकें जा हमहन। ई हवे एजरा के प्रार्थना। प्रिय भाई और बहन लोग, एजरा के किताब के, नेहमिया के किताब के रउआ सावधानी से जांच के पढ़ब त ओकरा पीछे एगो इतिहास बा। एक समय एजरा और नेहमिया के किताब दोनों एक ही किताब के रूप में रहल, ओकरा बाद दुगो किताब के रूप में बट गईले। कृपया ध्यान दें, यिर्मयाह, एजकेल भविष्यवक्ता के रूप में रहे वाला दिन रहे। वो भविष्यवक्ता के रूप में रहे वाला वो दिन में का भइल, परमेश्वर की संतान के रूप में बुलावल गए इजरायली कैसे जियले का जानत हई का? अपना मन मर्जी से वो जियत रहले, परमेश्वर के परवाह कैला बिना जियले, परमेश्वर के डर के बिना जियले, परमेश्वर के भय भक्ति के बिना जब ये लोग जियत रहे तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता यिर्मयाह समय समय पर उन लोग के चेतावनी देते रहले। वो भाई हमार बात सुन जा, तो हम लोग परमेश्वर के प्रजा के रूप में चुनल गए लोग हव जा, परमेश्वर के निजी धन के रूप में बाढ़ जा, तो हम लोग एगो विशेष परमेश्वर के प्रजा हव। संसार खातिर तो हम लोग ज्योति हव, संसार में मिल जेला से कैसे, संसार के जैसे जियला से कैसे। हमार बात सुना, कृपया अपना रास्ता के बदल ल जा। यिर्मयाह उपदेश दिहले, फिर भी लोग ध्यान ना देते रहलन जा। परमेश्वर यिर्मयाह के जरिए कहले, सुना हम जितना भी प्रचार करी, कितना भी उपदेश देई, जितना भी हम चेतावनी देई, तो हर लोग हमार बात नहीं का सुनत है। यिर्मयाह हम इन लोग के दंड देवे जात हैं। यिर्मयाह तू जाके बताव
यिर्मयाह जाके मेहरबानी से परमेश्वर की बात सुना। तो हम लोग के पाप में काम के देख के परमेश्वर क्रोध से भर गई, हमें क्रोध से हाथ बढ़ावत, हमें आंख लाल करके वो दंड के वो भेजे जात, हमें कृपया उनकर बात सुन जा। ऐसे कहला से उस सब लोग परवाह कैला बिना जेले आई जे देखल जा। यिर्मयाह की किताब 25वां अध्याय शुरू के कुछ वचन के हम पढ़त हई। योशिया के बेटा यहूदिया के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथा बरिस में, जौन बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर राजा के राज्य के पहला बरिस रहे, यहोवा के वचन जौन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचल, ओके यिर्मयाह नबी त सगरी यहूदी लोग और यरूशलेम के सगरी निवासी लोगन खातिर बतौले ऊ ई रहल। आमोस के बेटा यहूदा के राजा यहोशिया के राज्य के 13वां बरिस से लेके आज के दिन तक 23 बरिस से यहोवा के वचन हमारा पास पहुंचत आइल बाटे। 23 बरिस से यहोवा के वचन हमारा पास में पहुंचत आइल बाटे, और हम ओकरा के बड़ा यत्न के साथ तोहन लोग से कहत आइल हई, बाकी तोहन लोग ओकरा के ना सुनल जा। यिर्मयाह कहत हमें लोग सुन जा, परमेश्वर हमरा से 23 वर्ष से बात करत आवत हमें। परमेश्वर के कहला पर हम हर एक बार यत्न से उठ के परमेश्वर के बतावल गई चेतावनी के तोहन लोग तक हम पहुंचावत आइल हई, और हम बड़ा यत्न के साथ तोहन लोग से कहत आइल हई, बाकी तोहन लोग ओकरा के ना सुनल। जबकि यहोवा परमेश्वर तोहन लोग के सगरी दासन के यानी भविष्यद्वक्ता लोग के भी तोहन लोग से यत्न से कहला के भेजत आइल हमें कि अपना अपना बुरा चाल और बुरा बुरा काम से फिर जा। तब जौन देश यहोवा प्राचीन काल से तोहन लोग के पितर लोग के और तोहन लोग के भी परमेश्वर देले हमें ऊपर बसल रहबा पैब, बाकी ना तो तू सुनल और ना ऊपर कान लगवला, और दूसरन देवतन के पीछे तुम लोग जाके ओकर उपासना और दंडवत मत करा जा, न अपना जरिए बनावल वस्तु के जरिए हमरा के रिस दिलावा जा। तब हम तोहन लोग के कुछ हानि ना करब। ई सुनला पर भी तोहन लोग हमार नाम मन ल जा, बाकी अपन बनावल वस्तु के जरिए हमरा के रिस दिलावत आइल हव जा, जैसे तोहन लोग के हानि होई। और सुन, यहोवा के यह बाणी हवे, यही से सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ई कहत हमें तोहन लोग जे हमारा वचन के ना मानल, यही से सुन जा, हम उत्तर में रहे वाला सब कुल के हम बुलाए, और अपना दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हम बुलवा ले, और वो सब के उन्हों लोग के देश और इनकरा निवासी लोग के बीच और एकरा आस पास के जाति लोगन के विरोध भी हम ले आए, और ये सगरी देशन के हम सत्यानाश करके उन्हन लोग के हम ऐसन हम उजाड़ देव की लोग उन्हन लोग के देख करके ताली बजहन जा, बल्कि ई हमेशा उजड़ल रहिहन जा। यहोवा परमेश्वर की वाणी है, हम ऐसन करब कि इन्हन लोग में ना तो हर्ष और न आनंद के शब्द न सुनाई दे, और न दुल्हा और न दुल्हन के और न चक्की के कबहू शब्द सुनाई ना दे, और न एकरा में दिया जरी। परमेश्वर यिर्मयाह के जरिए उनके चेतावनी दिहले, तो हम लोग के पाप में काम के हम देख देख के हम क्रोध से हाथ बढ़ावे वाला हई, आंख लाल कैला पर बनी। जितना भी हम चेतावनी दे तो हम लोग बात नहीं खजा सुनत, अपना मन मर्जी से जियत हो जा, तो सुन जा। तो हम लोग के ऊपर शत्रु के लेके आवत हई, तो हम लोग के ऊपर तो हम लोग के बांध के तो हम लोग के बंदी बना के ले जाए वाला एगो राजा के लियावत हई, बेबीलोन पर शासन करे वाला नबूकदनेस्सर राजा के तो हम लोग के विरोध में लिया वाला हई। परमेश्वर सीधा और स्पष्ट यिर्मयाह के जरिए अपना प्रजा इस्राएली लोगन के चेतावनी दिहले, का उ बुद्धि ले जीवन के का बदलने का नहीं प्रिय। ओकरा कुछ समय के बाद सिदकिय्याह नाम के राजा यिर्मयाह के बुला के, यिर्मयाह परमेश्वर के दर्शन तो के कुछ मिलल का, परमेश्वर तोहरा से कुछ कहले का, ऐसे बुलवा के उनकरा से पूछले। तब यिर्मयाह कहत हमें परमेश्वर हमसे बोलले, का बोलले हमें देखे के आई। राजा यिर्मयाह के बुला के पूछत हमें, यिर्मयाह 37 अध्याय 17वां पद। यिर्मयाह वो तल घर में जौना में कई गो कोठरी रहे उमा रहे लगलन। यिर्मयाह बंदीगिरी के तल घर में प्रियो यिर्मयाह दिन प्रतिदिन लोगन के ऊपर आए वाला दंड के विषय में, वो देश पर आए वाला संकट के विषय में भी
यत्न से वो उठ के परमेश्वर की ओर से उठ के चेतावनी दिहला से का कैले राजा जानत हई? यिर्मयाह के ले जाके जेल में डाल दे के हम सब के ई डेरवावत हमें, हमनी के ऊपर कोनो दंड आवता, हमनी के ऊपर दुश्मन हमला करे वाला हमें, हम सबके नाश करे वाला हमें। ई का ह? चेतावनी और धमकी। ले जाके इनके बंदीगिरी के तल घर में डाल दे जा। यत्न से उठ के लोगन के चेतावनी देवे वाला वो मुंह के बंद कैला के कोशिश कैले, वो भविष्यवक्ता के चार दीवारी के भीतर बंद करे के कोशिश कैले। कुछ समय भइला के बाद में यिर्मयाह के बंदीगिरी के तल घर में डालला के बाद में कुछ दिन के बाद सिदकिय्याह नाम के वो राजा अपना डर और भय के कारण यिर्मयाह के बुला के वो पूछत हमें, परमेश्वर रउआ से कुछ कहलन का? देखी का कहत हमें। यिर्मयाह वो तल घर में जौना में बहुत कोठरी रहे लगलन। उनकरा बहुत दिन बीतला के बाद सिदकिय्याह राजा उनके बुलावले और अपना भवन में छिप के उनसे ये सवाल कैले, का यहोवा की ओर से कोनो वचन पहुंचल बाटे? यिर्मयाह कहले, हाँ पहुंचल बा। वो ई हवे कि तू बेबीलोन के राजा के बस में कर दिहल जइब, राजा पकड़ल जइब। हे राजा पकड़ लिहल जइब, पकड़ल जइब, बंदी बनावल जइब। परमेश्वर हमरा से कहले हमें सिदकिय्याह के का चाही रोमा जानत हई? परमेश्वर की ओर से कुशलता के समाचार चाही, जय पावे वाला समाचार उनकरा के चाही, आनंद देवे वाला समाचार उनकरा के चाही। यिर्मयाह परमेश्वर कुछ बात कैले का? हाँ राजा, आवे वाला समय तोहरा खातिर सब कुछ सुखदायक समय होखे वाला बाटे। जो ना काम में तू हाथ डलबो मा सब सफल हो जाइब। परमेश्वर तोहरा साथे बड़े, तोहरा हर काम के उ सफल करी है। ऐसन कहे वाला सेवक यिर्मयाह होइतन त कितना अच्छा होइत। ऐसन सेवक ना हमें प्रिय। जहाँ शांति नइखे वहाँ शांति ह, शांति ह कहे वाला सेवक के बड़ा कष्ट होई। हमरा प्रजा के घाव के जे ऊपर ऊपर से ही चंगा करेला वैसन प्रजा के हाय। परमेश्वर कहले सिदकिय्याह पाप में जियत हवे। सिदकिय्याह के शासन काल में रहे वाला प्रजा पाप में जियत हवे। ऐसे पाप में रहे वाला प्रजा के परमेश्वर के वचन चाही। बाटे का हमनी के बीच में रउआ पाप में जियत हई और बड़ा भोला बन करके परमेश्वर की उपस्थिति में आके बैठ के कहत हुआ वचन चाही। जीवन के सुधरला बिना, जीवन बदलना बिना वचन काहे चाही तो के? अब पवित्र जीवन बितावत भी पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में तोहार का काम बा? परमेश्वर साफ बात करी है, चेतावनी दी है, तब वो अपना जीवन के सुधरला बिना मनमर्जी से जिए वाला तोहरा के परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति से का काम बा? परमेश्वर पूछत हमें सिदकिय्याह यिर्मयाह के बुला के परमेश्वर के कोनो वचन मिलल का? मिलल तो बताव। का कहत हमें परमेश्वर तोहरा से? राजा परमेश्वर हमरा से कहले, का कहले बाणे बताव। राजा मरब तू, परमेश्वर तोहरा के मारे जात हमें, परमेश्वर तोहरा के शत्रु के हाथ में सौंपे जात हमें। यह बात बोलने यही से प्रिय यिर्मयाह के नाम से राजा के और वहां के प्रजा के इतना अधिक क्रोध रहे और द्वेष रहे। कुछ लोगन के सतीश कुमार बिल्कुल पसंद नहीं खे। एक दिन एगो सेवक हमन के कलवरी के एगो मीटिंग में समान रूप से कलवरी के मीटिंग आयोजन कैला से दूसरा या तीसरा दिन सेवक लोग खातिर खास मीटिंग कैल जाला और विशेष करके रात के 11 बजे वो मीटिंग आधी रात के होत रहे। सेवक लोग के सभा ऐसा नाम दिहली। रात के 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम मीटिंग कैल करी। वो सब के इकट्ठा करके जब हम वचन देते रहली तो वो समय एगो सेवक हमके रउआ से एगो विषय बतावे के बोलले। बात करत समय उठ के खड़ा भइले। तब हम कहली सामने आके बोला। माइक लेके का कहले जानत हई? ई सतीश कुमार हमके बिल्कुल पसंद नहीं खे। सबके सामने कहत हमें इनकर उपदेश भी हमके पसंद नहीं खे। कोनो चैनल हम देखिला, कोनो उपदेश इनकर जब सुनीला, सतीश कुमार के उपदेश बिल्कुल हमके पसंद नहीं खे। असल में वो हमके पसंद नहीं खन, उनकर उपदेश पसंद नहीं खे। हमरा मोबाइल में बहुत लोगन के उपदेश बा, बहुत लोगन के संदेश बा, बाकी एक संदेश सतीश कुमार के ना रही। हमरा शहर में केहू का मीटिंग होखे आइला, काहे कि हम एगो सेवक हैं यही से। बाकी सतीश कुमार जहाँ मीटिंग रखेलन भूल के हम ना जाली।
काहे कि सतीश कुमार हमरा के बिल्कुल ही पसंद ना हवे। ऐसन बात कैला से हम बैठ गई चुपचाप। अब का करी, माइक लेके उ बोलत जात हमें, ऐसे हम बैठ गई। सगरी बात कहला के बाद बोलने असली विषय बतावत हैं, सुनो जा। काहे हमरा के सतीश कुमार जी के प्रचार पसंद ना हवे, काहे उनकर संदेश पसंद ना हो, इहो हम बताई। आज का भइल ह उहो हम बताई। उनकर संदेश होखे, प्रचार होखे, टीवी के प्रोग्राम होखे, हमके पसंद नहीं खे, हम देखबो ना करीला। बाकी आज कहे सतीश जी के मीटिंग में लोग आवेलन, कहे इतना सारा लोग धारा के समान इनकरा मीटिंग में आवेलन। असल में जाके देखब, शुरू से अंत तक हम देखब। यही से अपना जीवन में पहली बार आके हम बैठल बानी। अब असली बात बतावत हई। सतीश कुमार जी के संदेश हम ना सुनीला, पसंद नहीं खे, अच्छा ना लगेला। कारण ई बाटे कि कबहू जब हम टीवी के ऑन करीला त गलती से सतीश कुमार के प्रोग्राम आवत हुए तो समझे जा कि उनकरा वचन के सुनते ही भाला के जैसे वचन आके हमारा दिल में लागेला। उनकरा वचन के सुनते ही हमरा जलना बिना हमरा के डर लागेला। उनकरा वचन के जरिए हमारा जीवन के असली रूप जाहिर होला। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सेवा ना करे वाला एगो सेवक हई हम। वो जब वचन बतावला वो वचन से हमारे हृदय छिदेला त अब कबही इनका वचन के ना सुनम हम फैसला कैली। आज यहाँ आके जब बैठली, परमेश्वर हमारा जीवन के प्रकट कैले। इस सच बा, सतीश कुमार हमरा के बिल्कुल पसंद ना होन। कारण ई बाकी बहुत ही खरा साफ उपदेश के देलन। यही खातिर से तब वो कहे लगले, अब से हम अपना जीवन भर ये संदेश के सुन के और सेवकाई के देख के हमके परमेश्वर खातिर गवाह बन के जिए के बा। यह आशा करत हई। आज रउआ में 90% लोगन के आवे के कारण जानत हई। कलवरी टेम्पल रउआ काहे जाली? परमेश्वर वहाँ बिल्कुल खरा वचन से हमसे बात करेलन, यही से हम जाइला। वहाँ हमनी के पवित्र वचन मिलेला, वही से हम जाली। वहाँ पे मीठा चीनी लगावल वचन ना दिहल जाला। हमार जीवन कैसन बा, हमार जिंदगी कैसन बाटे, हमार बच्चा और परिवार कैसे बा, जैसन बाटे वैसने देखे वाला परमेश्वर कहेलन कि और जीवन के सुधारेलन। कौन से डॉक्टर रउआ के चाही? रौरी बीमारी के बिना छिपौले बतावला दवाई देवे वाला डॉक्टर चाही। कलवरी टेम्पल ऐसन आत्मिक हॉस्पिटल हवे। रौरी बीमारी के बाहर उ प्रकट करके रौरी जीवन के सुधारे वाला ऐसन आत्मिक हॉस्पिटल परमेश्वर की उपस्थिति है। सिदकिय्याह यिर्मयाह के बुला के पूछत हमें, परमेश्वर तो से कुछ कहलन का? यिर्मयाह देख के कहत हमें, हाँ बोलन। का बोलन? मर जइब तू। तोके समझ में नहीं आवत राजा तू कितना पापी हव। तोके समझ में नहीं आवत राजा परमेश्वर तोहरा ऊपर कितना क्रोधित हमें। तोके समझ में नहीं आवत राजा तू कितना भयानक मौत के मरे वाला बाड़ा। तोके समझ में नहीं आवत। फिर का भइल? सिदकिय्याह मार डालल गईले। 39वां अध्याय। 48 अध्याय में यिर्मयाह भविष्यवाणी कैले। केहू भलाई के बात कही, केहू आनंद के बात कही, या हो सकेला कोनो शुभ समाचार के दिहे ऐसन सोचले हूँ। आज हमनी में केहू बाका पाप में जीवन बितावत, पाप के करत उ शायद परमेश्वर हमके आशीष दिहे, शायद हमरा कष्ट के उ दूर करिहे। हो सकेला हमरा के नौकरी दिहे या हमरा के विशेष आशीष दिहे, आंसू के उपज दिहे। खाली है आशा से रउआ वचन सुनत हई? नो, जब तक रउआ अपना पाप के ना छोड़ दे, परमेश्वर की ओर से रउआ के अच्छा जवाब मिलल संभव नहीं खे। रउआ जब तक अपना पाप में काम के ना छोड़ दे, अपना जीवन में रउआ अच्छा दिन के ना देख पाई। परमेश्वर के आशीष रउआ खातिर मिले खातिर असंभव बा। सिदकिय्याह आशा करते रहले परमेश्वर के बात के सुने खातिर। यिर्मयाह कहत हमें, परमेश्वर क्रोध से भर गईल हमें। सिदकिय्याह तू मर जइबा, तोहरा ऊपर दुश्मन आवेला बा, तोहरा के मारे वाला हमें। कम से कम ई कहला से सिदकिय्याह के सुधरे के चाही ना। परमेश्वर के सेवक जब बतावत हमें त
जब सीधा और साफ रीति से बतावत हमें रौरी जीवन के देखे वाला परमेश्वर सेवक के जरिए रौरी जीवन के प्रकट करत हमें त रउआ सुधर जाए तो कितना अच्छा हुई। दंड मिले वाला बाटे, शत्रु तोहरा ताक में बाटे, रउआ के मारे वाला बाटे, सुधर जा सिदकिया। यिर्मयाह बता दिहले जीवन ना सुधरले, जीवन के सुधरले नहीं। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर आवे वाला हमें, बेबीलोन देश पर शासन करे वाला नबूकदनेस्सर राजा आवे वाला हमें, तोहरा पर अचानक हमला करे वाला हमें, तोहके मारे वाला हमें। इतना साफ बतौला से भी सिदकिया के सुधरे के चाहिए न प्रिय, ना सुधरले। फिर का भइल? 39वां अध्याय 37 अध्याय में देखल जा कि तू मरे वाला हवा। 39 अध्याय 5वां पद से, बाकी कसदी लोग के सेना उनकरा के खदेड़ के सिदकिय्याह के यरीहो के अराबा में पकड़ लिहले और उनके बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमात देश के रिबला में ले गए और वो उनकरा के वहां दंड के आज्ञा दिले। तब बेबीलोन के राजा सिदकिय्याह के बेटन के उनकरा आंख के सामने रिबला में घात कैले, उनकरा नजर के सामने रिबला में घात कैले। कितना भयानक बा प्रिय, जीवन ना सुधरला से भयानक बाटे। पाप में जीवन ना छोड़ला से कितना खतरा बा प्रिय। सिदकिय्याह तू मारल जइब, तोहरा पाप के परमेश्वर देखले बाड़े। चेतावनी दिहला से भी नइखा सुधरत, तोहरा पाप के विषय में परमेश्वर बार बार कहला से भी तू अपना जीवन के नइखा सुधारत। सुना सिदकिय्याह, परमेश्वर तोहके दंड देवे जात में। सिदकिय्याह वो सुधरले नाही। फिर का भइल? यिर्मयाह के कहला अनुसार नबूकदनेस्सर अइले, कहला के अनुसार ही देश पर हमला कैले, कहला अनुसार ही सिदकिय्याह के पकड़ लिहले, कहला अनुसार ही का कैले देखल जाई। 7वां वचन, वो सिदकिय्याह के आंख के फोड़वा दिहले और उनकरा के वो बेबीलोन ले जाए खातिर बेड़ी से जकड़वा के रखले। यिर्मयाह के कहला अनुसार ही, जैसे यिर्मयाह कहले वैसे ही भइल। प्रिय सिदकिय्याह तू ना सोखे जात हव, उ ना सुधरले प्रिय। बेलशस्सर परमेश्वर तोहके तराजू में तौलने और तू बहुत हल्का निकलला। तोहार राज तोहरा से ले लिहल जात हवे, अपना आचरण के ना सुधरले प्रिय। हे प्रजा के लोग, यत्न से हम उठ के तुम लोग से बतावत आइल हई, फिर से कहत हई, परमेश्वर तुम लोग के दंड देवे जात हमें। गुलाम और बंदी के रूप में तुम लोग के परमेश्वर बदले जात हमें। जीवन सही कर ल जा। 23 बरिस तक यत्न से उठ के भी यिर्मयाह भविष्यवाणी कैले, बाकी उ ना सुनले। परमेश्वर अपना कहला अनुसार कैले। आज हमनी के बीच में ऐसे लोग बाटे, परमेश्वर रोवे से कहत हमें, भाई हम तो के दंड देवे जात हई। तोहरा पाप के देख के हम क्रोध से भर गइल बानी। हम अपना हाथ के बढ़ावे जात हई। कब तक तो के हम सहब? कब तक तो के सहे के बा? तो के तराजू में रख के हम तौलले हई। हल्का पावल गइल बड़ा, हल्का तू पावल गइल बड़ा, लड़खड़ात तू मिलल बाड़ा। गलत रास्ता में जात तू दिखाई दिहला, शराब के नशा में जात तू दिखाई दिहला, गलत काम के करत घूमत तू दिखाई देले बाड़ा। तराजू में रख के हम तौलले बानी, हल्का पावल गइल बड़ा। सुना, हम तो के हटावे जात हई। तोहरा पदवी से, तोहरा स्थान से, तोहरा ये परिस्थिति से तो के हटावत हई। परमेश्वर के दंड दिहला से पहले ही आज ही पछताप करा। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता ई देह राउर मंदिर हवे। एके हम नाश करब त रउआ हमनी के नाश करब, रउआ हमनी के नाश करब तो हमनी के जियल मुश्किल हो जाई। पिता, आज हमनी में जवन जवन लोग रौरी दृष्टि में गुनाहगार हवे, रौरी दृष्टि में दोषी हवे, रौरी दृष्टि में वो दुष्ट हवे, त पिता उनके देख के, उनकरा प्रार्थना के रउआ सुन के, पश्चाताप के कबूल करके, अद्भुत बदलाव के देख के, उनकरा जीवन के, उनकरा परिवार के देख के रउआ यही क्षण ठीक करी पिता, सुधार दें पिता, पवित्र बना दें पिता। यीशु मसीह के नाम से हम मांगत हई, हे पिताजी, आमीन।
आज कलवरी के आवाज के कई करोड़ लोग देखेलन, खाली हिंदी में नहीं, तमिलनाडु वाले तमिल में, कर्नाटका वाला कन्नड़ में, केरला वाला मलयालम में, उड़ीसा वाला उड़िया में, महाराष्ट्र वाला मराठी में, पश्चिम बंगाल वाला बंगाली में, पंजाब वाला पंजाबी में, यूपी बिहार भोजपुरी में, तेलंगाना आंध्रा वाला तेलुगु में, उर्दू भाषा में, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान गल्फ देश वाला गुजराती आसामी नेपाली इंग्लिश में, ऐसे भारत के हर एक मुख्य भाषा में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार के प्रचार करे वाला सबसे पहला आराधनालय कलवरी टेम्पल हवे। काहे हमनी के इतना मेहनत करत हई जा, काहे हमनी के सुसमाचार के इतना भाषा में प्रचार कैला के प्रयास करत हई जा। ध्यान से सुनी जा, रोमियो के पत्री 10वां अध्याय 13वां वचन, काहे कि जे केहू प्रभु यीशु मसीह के नाम ले ऊ त उद्धार पाई है। के उद्धार पाई? जो यीशु मसीह के नाम ले ऊ उद्धार पाई है। यदि लोगन के उद्धार होखे के बा, यदि उन्हन लोग के पाप के माफी होखे के बा, तो उन्हन लोग के यीशु के नाम के बुलावे के बा। बुलावे के बाद तो विश्वास करे के पड़ी। विश्वास करे के बाटे तो प्रभु के बारे में सुने के बा। प्रभु के बारे में सुने के बा तो केहू के न केहू के सुनावे के बा। यदि केहू सुनावे वाला होखी तो उन्हन लोग के भेजे वाला भी केहू न केहू होखे के चाही। कलवरी की आवाज के मदद करे वाला का करत हमें जानत हई? ई सेवक जौना प्रभु के वचन के प्रचार करत हमें, रौरी मदद के जरिए ही प्रचार हो सकेला। हम जौना वचन के प्रचार करीला 17 अलग अलग भाषा में भारत के चारों कोना में पहुँचेला। खाली भारत में ही नहीं, हमारा पूर्व की ओर बांग्लादेश में, दक्षिण की ओर श्रीलंका में, उत्तर की ओर नेपाल में, पश्चिम की ओर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, गल्फ कंट्रीज में कलवरी के आवाज का प्रचार होखेला। उनकरा अपना ही भाषा में, खाली अपना ही देश में नहीं, बाकी आस पास के सगरी देशन में हम सुसमाचार फैलावत हई जा। आवे वाला दिन में एशिया के हर एक देश में सुसमाचार के पहुँचाए वाला कलीसिया प्रभु हमके बनावे, ऐसन प्रार्थना हमहन जरूर करी। जौना सुसमाचार से हमनी के मुक्ति पौली जा ओकरा के दूसरा के ना दिहल, हाँ अच्छा ना हुए फैसला करी जा। हमार उद्धार यही से भइल काहे कि केहू हमरा के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतावल। नाश होखे वालन के बचावे खातिर सुसमाचार सुनावे के बा। प्रभु से और प्रभु के वचन से प्रेम करे वाला एगो सेवक रौरी पासे बाड़े, जवन वचन के सफाई से काफी सहज रूप से ही जवन सबके समझ में आवे ऐसन वचन के समझावे वाला एगो सेवक प्रभु रउआ के देले बाड़े। यदि हमहन का ये वचन के प्रसारण में ये सेवक के मदद करी जा त कई लोगन के जीवन बचावल जा सकेला। ऐसन विश्वास करे वाला का अपना हाथ के उठाइब जा। विश्वास करे वाला भाई और बहन लोग अपना हाथ के बटाई। सुसमाचार के प्रचार में प्रभु के नाम लेबे वाला उद्धार पाई है। यदि उनके प्रभु के नाम लेबे के बाद तो हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।